पुत्र ने सरप्राइज सबको, आप लोग भी जो है अपना राइटर ही बदल लें। वहां पर जो सास बहू का आपसी दूर बैठे बैठे ही चल रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो जी बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि कैसी लगी डायरेक्शन। एक बार फिर से मैं अपनी पहले वाली डायरेक्शन, वो पहले वाली दीवार के पास आ गई हूँ। मैंने आज डायरेक्शन चेंज किया। मैंने कहा नहीं, मन नहीं मानता, चेयर पर बैठ के बात करना अच्छा नहीं लगता। लेक्चर सा मतलब आदत पड़ गई ना लेक्चर देने की, रिएक्शन देने की। लोगों को लगता है रिएक्शन, मेरे को लगता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, है ना, एक मैसेज देना अपनी वीडियो के थ्रू। लेकिन चलिए, लोगों पर हमें बात नहीं करनी है, मुझे तो डिस्कशन करनी है अपनी वाईटी फैमिली के साथ रूबरू होकर। एक टॉपिक को लेकर आई हूँ आज मैं। सबसे पहले तो बात करना चाहती हूँ कि इससे पहले मैंने वीडियो जो है अपलोड करी है, आप लोगों के साथ शेयर की है, वो है सपना की। सपने के दर्दे दिल में, मतलब इस समय आप लोग समझ सकते हो ना, अभी फिलहाल कोई साथ नहीं दे रहा। इंसान कितना भी मजबूत हो, कितना भी अपने आप को दिखाए कि हाँ मैं बहुत मजबूत हो गया हूँ, स्ट्रांग हो गया हूँ, जो हालात हैं वो मुझे स्ट्रांग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। जब इंसान के दिल में दर्द होता है ना, जब वो चार लोगों के बीच में बैठा है तो फिर भी उसका माइंड डाइवर्ट होता है। लेकिन जैसे वो अकेला होता है ना, फिर से वो दर्द उभर कर सामने आ जाता है। उसके मन में भी होता है कि मैं भी अपना बात जो है, अपना दर्द जो है किसी के साथ तो एटलीस्ट शेयर करूं, मेरे साथ चल क्या रहा है इस समय। तो वो वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपको अच्छी लगे तो जरूर से लाइक करना और शेयर करना उस वीडियो को। अपने कमेंट्स के थ्रू जो है अपनी राय भी देना कि आपका इस बारे में क्या कहना है। तो चलिए जी बढ़ते हैं अपनी झूठी फैमिली की ओर। जी हाँ, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो भी बात लेकर आई हूँ, सास बहू की बॉन्डिंग। यहाँ पर मैंने देखा है कि मदर इंडिया और जो है चंपा कली, उनकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, बहुत ही पॉजिटिव पॉजिटिव सा फील हो रहा है। लेकिन गुलाब की वही आदत ना, हमेशा की तरह टोका टाकी। भैया खाने के समय इतनी टोका टाकी अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि आदत धीरे धीरे ही संभलेगी। जंक वो धीरे धीरे ही खाना बंद करेगी। फिलहाल तो मुझे यही लगा कि ऑलमोस्ट उसने जंक खाना बंद कर ही दिया है। वो मुझे इसलिए लगा कि क्योंकि छोटे से टाउन तो है नहीं, छोटा सा गांव है जहां पर इतने सारे जंक्स नहीं मिलते इन लोगों को, कि डिलीवरी बॉय भी नहीं आता होगा इनके यहाँ पर डिलीवरी देने के लिए। कोई अपना जेप्टो भी नहीं आता वहां पर, है ना, मैंने देखा नहीं है। जोमेटो वगैरह ऐसे कुछ भी मुझे सुविधा वहां पर नजर नहीं आ रही कि वो फोन कॉल करती होगी, वो चीजें सब आती होंगी। लेकिन वो घर की ही रोटी को इस समय जो है ना रख रही है कि हाँ ठीक है, जो पति खिला रहे हैं। अच्छा, उसका मन भी होता है ना बर्गर टिक्का ये सब चीजें कुछ खाने के लिए भी, वहां पर भी वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, तुम ये नहीं खाओगे। अरे भैया, जिसकी इतनी बड़ी बीबी है, कोई छोटी उम्र नहीं है, वो भी 24 25 26 साल की होगी, है ना, उसको इतनी टोका टाकी अच्छी बात नहीं है ना। बच्चे के मन में रह जाती है वो बातें। लेकिन वहां पर मुझे सास बहू की बॉन्डिंग जो है बहुत ही अच्छी लगी और आपसी प्यार जो है वो नजर आया। ठीक है, घूमने घुमाने के लिए निकले हैं, लेकिन बात तो फिर वही आ जाती है कि कहाँ पर वो खर्चों की बात करते हुए गुलाब नजर आए थे और कहाँ पर अभी फिर घूमने पर निकल गए हैं, तफरी करने के लिए निकल गए हैं, फैमिली ट्रिप पर निकल गए हैं। कहाँ पर जब पुत्तन की मैरिज हुई थी उस समय ये कहा जाता था कि पीछे से माँ और भाई जो अकेले, उनके खाने पीने के लिए भी उनको दिक्कत होती थी, कैसे वो मैनेज करेंगे। और पुत्तन जो है वो वीकेंड का वार करती थी, ठीक है, वो मतलब उसको आना होता था, पुल के इस पार पुल के उस पार वाली बातें होती थी। अभी जो है खुद की बहनें भी यहाँ पर नहीं है और ये लोग भी निकल पड़ते हैं। तो बात वही आती है, अभी घर पर कौन है, अभी घर पर कौन है, कौन मैनेज कर रहा है पीछे से घर को, कौन देख रहा है, क्योंकि अभी घर जो है वो भी डबल स्टोरी हो चुका है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो नादान है, वो तो फिर जहां पर आएंगे कुछ बोलने के लिए, लेकिन उनके पास क्या होता है बोलने के लिए, कुछ भी नहीं होता है ना। फिर भी वो उनको बोलना है क्योंकि एक्चुअली में वो उनके सपोर्टर है। तो फिर सपोर्टर तो सबके अलग अलग होते हैं, है ना, तो वो अपनी बात रख जाते हैं कमेंट सेक्शन में, जाने की भेड़ें बहमें करती हुई आती हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर झूठी के ऊपर। झूठी के बात करते करते मैं आप लोगों को सबसे पहले तो यही बताना चाहती हूँ कि चाय से शुरू होकर और ऑयल फ्री जो रहती हैं, अभी तो फाइनली ये चीजें उसके मुंह से भी निकल गई। जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो है वो यूज करती है, मुझे ये शक पहले दिन से ही था, ठीक है, लेकिन चलिए अभी अपने मुंह से ही बता दिया तो अच्छी बात है, हेल्दी होता है ऑलिव ऑयल खाना भी। लेकिन अपने जो सरसों के तेल है ना, या फिर घी वगैरह, ये भी मतलब खाने अच्छे ही होते हैं बहन, ठीक है,
थोड़ा बहुत खा लिया करो, वो भी नहीं तो घुटनों में टक 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 की आवाजें आती ही रहेंगी। और वहां पर झूठी के बारे में बात करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि एंजाइटी के समय भी झूठी ने चाय नहीं छोड़ी थी। बस इसका यही कहना था, हार्ट बीट बढ़ जाती है, अच्छा जी हार्ट बीट बढ़ जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो मतलब मेरे को डॉक्टर ने बोला कम कर दो, कम नहीं बंद ही कर दो। आज लखन का एपिसोड देखकर मुझे ये पता लगा कि एसिडिटी और फिर एंजाइटी अगर साथ ही साथ है, आपको जो है चाय बंद करनी पड़ेगी। और उस बच्चे ने बंद भी की। यहाँ पर मैं कंपैरिजन करना चाहती हूँ कि आपको लखन के एपिसोड से क्या सीखने को मिलता है और इनके एपिसोड से सीखने को क्या मिलता है। इनके एपिसोड से कुछ भी सीखने को नहीं मिलता, लेकिन लखन के एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वहां पर आपको यह भी सीखने को मिलेगा कि नीतू ने कैसे चुप रहकर सारी कंट्रोवर्सी जो इतनी सब चीजें हो रखी थी कैसे सॉर्ट आउट कर दी हैं। सब चीजें ठीक हो रही हैं अब धीरे धीरे, जो है ना वो प्रॉब्लम जो भी थी वो धीरे धीरे ठीक हो रही है और आगे हो भी जाएगी, है ना। कोई इतनी लंबी कंट्रोवर्सी किसी की नहीं चलती जितनी ये झूठी फैमिली की चलती, क्योंकि ये झूठी की ओर से कंट्रोवर्सी जो है वो क्रिएट की गई थी, क्योंकि वहां पर जो है ना राइटर ही अच्छा नहीं था झूठी का, है ना। झूठी का राइटर सबको पता है कौन था, है ना, कौन था या है एक्चुअली में, मोटू बिटिया, है ना। तो बात फिर वही आ जाती है। तो अभी जो है सब लोग एक फंक्शन के लिए, ग्रैंड फंक्शन के लिए सब लोग रेडी हो रहे हैं और वहां पर चंपाकली ने कहा है कि एक छोटा सा फंक्शन वो भी करेंगे रामलला के उस समय, है ना, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। सब लोगों को पता है कि 22 तारीख को सब क्या है, सब लोगों के घर में अक्षत भी पहुंचे होंगे, इनविटेशन भी पहुंचे होंगे, राम जी आएंगे। तो उसके लिए दिवाली एक बार फिर से मनाई जाएगी। एक तो दिवाली आप लोगों ने नवंबर में मनाई और एक आज ही से तैयारियां शुरू हो गई हैं 22 तारीख के लिए, है ना। अच्छा, तो इस पर बात करेंगे। और मैं ये चीज बताना चाहती कि एक छोटू सा पिदकू सा इन्होंने एक और सेलिब्रेशन करना है 22 को, जाने की आपको पता ही है पुत्तन परी का बर्थडे सेलिब्रेट होगा। लेकिन पुत्तन परी ने भी कह दिया मुझे खुद के लिए खुद ही चीजें करना अच्छा लगता है। भैया उसकी कोई है सेल्फ रिस्पेक्ट, है ना। इसलिए उसको लगा कि नहीं, बाद में जो लोग सुनाते हैं ना हमने तुम्हारे लिए ये किया, हमने उस समय तुम्हारे लिए वो किया, है ना, तो उससे अच्छा यही है कि मैं खुद से ही कुछ कर लूं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को आज ये पुत्तन परी पर बात करते हुए ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसकी बेटी जो हुई थी 21, अरे 21 नहीं, अपना 2021, हाँ ये ठीक बोलना रहेगा, है ना। 2021 में वो 3 नवंबर को हुई थी, 4 नवंबर को ऐसे ही कुछ, है ना, हुई थी वो 2021 में, है ना। आज वो इतना अच्छा बोलती है, सब करती है और खाने का भी पता है, कलर्स का भी पता है उसको। और वो छोटी है चिंटू से, काफी छोटी है वो चिंटू से, है ना। आप 2022 में या 21 में ऐसा ही कुछ है। चिंटू कब हुआ था? जून 2021 में। आप लोगों ने बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन वो अब जो है नेक्स्ट अप्रैल में प्ले वे में जाएगी वो बच्ची, वो ही बच्ची जिसके लिए आपने इतनी प्रेयर करी थी, ठीक है। आज वो बच्ची टचवुड है कि वो बहुत ही मतलब अच्छी निकली है और तंदुरुस्त है, आप लोगों की दुआएं हैं उसके साथ में, है ना जी। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक वाइटी फैमिली जो होती है ना वो एक फैमिली की तरह होती है, दुख सुख में वो साथ खड़ी होती है। लेकिन ये नाशुक्रे लोग हैं जिन्होंने कभी भी शुक्रगुजार नहीं करा है अपनी फैमिली का, है ना। मतलब अब क्या ही बोलूं मैं। लेकिन चिंटू को जो है अभी तक प्ले वे में जाना है नहीं जाना है कोई भी डिस्कशन नहीं है ना। लेकिन वो बच्चे को फोन की लत लगवा दी है, ऐसा मुझे लगता है ना। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि अगर मदर जो है इतना टाइम स्पेंड करती है अपने बच्चे के लिए, तो मदर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सब चीजें कर सके, जाने कि वो इतने कमेंट्स रीड कर सके, फिर वो लाइव कर सके या फिर कुछ कर सके। फिलहाल तो अभी आजकल तो लाइव नहीं आई, आजकल तो बहुत पॉजिटिव जो है पुत्तन सोच रही है। तो अभी जो है हो सकता है नेक्स्ट पुत्तन ने सरप्राइज सबको एकदम से दे दे कह के कि अभी जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि वो भी एक स्कूल टीचर हो गई है, क्योंकि वही स्कूल में वो टीचर हो गई है जिस स्कूल में चिंटू जाता है। टिंकू चिंटू जो भी, चिंटू हमने चिंटू ही नाम रखा है ना, तो वो ही जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है, लेकिन पिता का नाम जो है वो तो नन्नू का ही आएगा ना। तो फिर वही बात है कि आप लोग यहाँ पर एक ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट करी है जो कि सालों साल से चल रही है, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग भी जो है अपना राइटर ही बदल लें या फिर कंट्रोवर्सी अपनी खत्म, है ना।
सही से सब चीजें करें और दिखाएं। जैसा कि इन लोगों के व्यूज आपने देखा होगा बुरी तरह से पिट गए हैं, बुरी तरह से डाउन चले गए हैं, है ना। वहां पर जो है गुलाब और चंपा के जो इस समय आ रहे हैं ना कपल व्लॉग, उनके व्यूज जो है वो गेन हो रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं उन लोगों को, मतलब कि काफी एंजॉय भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहां पर जो सास बहू का आपसी भरत मिलाप है ना, वो तो मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है। सच्ची में बताऊं, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। जो चीज सही लग रही है आपको तो आप उसको सही ही बोलोगे, जो चीज गलत लग रही है आप उसको गलत ही बोलोगे। और जहां पर जरूरी नहीं है हर कोई मेरी ही बात से एग्री करे, डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ही रिस्पेक्टफुली वे में आप अपनी बात जो है कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। और वहां पर अभी जो ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा उसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से इतनी दूर बैठे बैठे ही चल रही हैं। बहन कब चलोगी, कब चलोगी, कब चलोगी, यही हम लोग तो कहते हैं। लेकिन अभी रेगुलर जो मेरे एपिसोड आएंगे वो आएंगे फ्लाइंग बीस्ट और सपना के ऊपर भी। प्लीज आप लोग उसको भी देखें और सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों को उनके एपिसोड देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक हिम्मत सी भी आती है। जैसा कि नीतू के एपिसोड से ये सीखने को मिलता है कि कैसे चुप रहकर, धैर्य रखकर जो है ना वो अपनी जंग जो है खुद से ही लड़ी जा सकती है ना। नीतू को आपने देखा, और वहां पर सपना को देखकर ये लगता है कि दुख कितने भी आए हैं लेकिन वो लेडी जो है स्ट्रांग बनकर सबके सामने खड़ी हुई है तो वो छोटी बच्ची ना, एक 25-26 साल की लड़की जिसकी 2 बच्चियां हैं, वो मदर आज स्ट्रांग, मतलब कह रही है वो हो गई हैं, लेकिन दिल क्या क्या करे, है ना। बस वही मैं उनके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, उनकी बातों को लेकर आप उनका जो भी मुद्दा है उसको लेकर आऊंगी आप लोगों के सामने। तो आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस वीडियोस को भी जो है सपोर्ट करेंगे। तो आज का अभी का मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करें, कमेंट कर अपनी राय जरूर से व्यक्त करें। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।